जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम आप सभी के सामने हमेशा रोजाना कुछ ना कुछ नई नई प्रेडिक्शंस, वास्तु टिप्स या फिर एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स आप सभी के सामने लेके प्रस्तुत होते हैं। आज बात करेंगे बंगाल चुनाव की। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से पहले प्रॉमिस भी किया था और काफी हाई डिमांडिंग भी ये टॉपिक चल रहा है कि बंगाल चुनाव में आखिर क्या होना है, किसकी सरकार बननी है। साथियों, अभी 2 महीने पहले मेरा एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगर बंगाल में चुनाव मार्च और अप्रैल के मध्य पे होते हैं तो यहां पर जो बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। पर क्या ऐसा अब सच में होगा? क्या इन तारीखों का ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा? ये सारी बातों को लेके मैं आप सभी के सामने आज अवेलेबल हूं। साथियों, ममता बनर्जी की जो डेट है वह 5 जनवरी 1955 है। यानी कि जब इनकी डेट का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनाता है। बुध और शनि जब भी कॉम्बिनेशन साथ में बनाते हैं तो प्रेत योग का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसा इंसान साम दाम दंड भेद की राजनीति को जानता है। इस समय वर्तमान में जो उनका पर्सनल ईयर चला हुआ है वह चंद्रमा पे चला हुआ है और जब भी चंद्रमा पे इस तरीके के वर्ष चलते हैं तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में धक्के जरूर मिलते हैं। यानी कि जो धक्का इस समय पर कौन को लगेगा, उनकी सीटों को कम करने वाला लगेगा। यानी कि उनकी जो सीट्स है वो पहले के अपोजिट काफी नीचे गिरेगी। पर साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जब 5 और 8 एक दूसरे के परस्पर विरोधी अंक हो जाए और साथ ही में मासांक 4 और 5 में ये बात चल रही हो जो इलेक्शन की हो रही है, तो ऐसे में कभी भी इस व्यक्ति को फायदा भी बहुत पहुंचाती है। तो आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, 5 अंक संगठन का भी है। संगठन के रूप से जो इनकी पार्टी है वह अंक विरोधी 8 और 2 होने के कारण इस समय पर को नीचे पर को गिरेगी। यानी कि बहुमत से नीचे जरूर गिरेगी। पर साथ ही में भाजपा ने या भारतीय जनता पार्टी ने या फिर इलेक्शन कमीशन ने कहे, जिस प्रकार से ये इलेक्शन इस समय पड़े हुए हैं 8 चरणों के, उनके भाग्य का अंक 8 आ गया, उनको ये सूट करने जा रहा है। अगर ये चरण 2 होते तो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता। तो कहते हैं कि इंसान कर्म करके ऐसी चीजें बना देता है जिस वजह से वो सामने वाले को फायदा या नुकसान पहुंचाता है। मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहां पर टीएमसी के लिए फायदा ही पहुंचेगा। साथियों, साथ ही में एक बात और बताऊं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है पहले से ज्यादा बढ़ के उभरेगी। यानी कि जो सीटों में है बढ़ोतरी होगी, पर वो अपने बहुमत के आंकड़े को वो भी नहीं छू पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, ममता बनर्जी की जो सरकार है अन्य दलों का गठबंधन करके अपनी पार्टी बनाने में सक्षम हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए बंगाल चुनाव का जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है वो ये है कि टीएमसी की सीटें वहां पर कम होने जा रही है बहुमत से, और भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की जो सीटें कहें वहां बढ़ने जा रही है पहले की अपेक्षा, पर वो भी बहुमत के आंकड़े को नहीं पहुंच पा रही है। और आगे क्या होगा वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आगे की वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।